Good morning students. Today we are learning subject हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सब लोग को ये नाम पता ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। तो आज हम लोग देखते हैं उनके बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। उनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुआ। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की है, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए उनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। तो ये जो APJ अब्दुल कलाम है, इनको आप जानते ही होंगे। ये क्या है? एक साइंटिस्ट है और वो राष्ट्रपिता भी हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छे काम भी किए हैं, जिनके कारण वो उनको भारत रत्न भी हासिल हुआ है। तो इस चैप्टर के थ्रू उनको क्या बताना है वो हम लोग देखते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों में क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के अद्भुत संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग में व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास में हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और विशाल प्रणालियों प्रक्षेपण में अनेक संगठन का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अद्भुत पूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधित खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफल के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिससे 1-2 हफ्तों
के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता है कि हालत से झुक कर बाहर निकल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए काम में फिर से जुट गई। अभी उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि ये जो पृथ्वी की टीम थी, ये जो मिसाइल करने वाले थे, लेकिन उनको क्या हुआ, उनके मिसाइल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो मिसाइल उड़ नहीं पा रहा था। इसके लिए वो सारी की सारी टीम क्या हुई थी कि सब लोग नाराज़ हो गए थे, सब लोग दुखी हो गए थे कि वो प्रक्षेपण यान उड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने उन लोग को मोटिवेट करते हुए उनको कहा कि मेरा तो यान जो था वो उड़कर कहाँ पर समुद्र में गिर गया था, उसके सामने आपकी समस्या कुछ भी नहीं है, आपका यान तो आपके सामने ही है, वो टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, वो आपके सामने ही अच्छा खासा खड़ा है, खाली वो उड़ नहीं गया है। मेरे सामने तो पूरी उम्मीद ही खो गई थी, फिर भी मैंने काम किया। तो इस तरह उन्होंने उनको मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद क्या हुआ कि वो सारे लोग अच्छी उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ वापस उस काम में जुट गए। तो आगे देखते आगे। अगले इस दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमें वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों के भीतर देशों में भी होता ही रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला IRND संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी काम का स्वीकार्य परीक्षण से सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी का कार्य केंद्रों उपग्रह संचार के जरिए वापस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधित आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किरणों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हमें से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिर रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम,
कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैंने कहा, क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती है? और तब तक मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुखद स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महत्तम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। समझ में आया आप सब लोग को ये चैप्टर? इस चैप्टर के थ्रू APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि कभी भी हमें हालातों से हार माननी नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना है, उन हालातों का हम लोग को कैसे उसका सामना करना चाहिए, ये हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से हमें यह सीख मिलती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो यहाँ पर नीचे वेबसाइट दी है www.isro.gov.in। इस वेबसाइट पे आप लोग चाहोगे तो इस लिंक के थ्रू आपको और भी जानकारी मिल पाएगी। तो आप लोग को क्या करना है, इस शब्द वाटिका में से जो शब्द है, मुहावरे हैं, ये सारे वर्ड्स आप लोग को आपके नोटबुक में लिखकर रखना है 1 टाइम। अंडरस्टूड? और आपको ये पूरा चैप्टर और एक बार 1 टाइम रीड करना है।